सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी संस्कृत वल्लीरी के चतुर्थः पाठ यानी चौथे पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है लंग लकारः उत्तमः पुरुषः। लंग लकार आपके यहाँ पर इन्होंने क्रम से दिए हुए हैं। जो लंग लकार होता है वह आपका भूतकाल है। इसमें आपका उत्तमः पुरुषः यानी उत्तम पुरुष का आपको अध्ययन करना है। अब से पहली वीडियो में आपने अपना प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और आज की वीडियो में हम अपने उत्तम पुरुष को करेंगे। उत्तम पुरुष को यदि हम सामान्य कहें तो यह आपके स्वयं के लिए प्रयोग होता है, यानी जो वक्ता होता है, वाक्य को कहने वाला होता है, संस्कृत में हम उसका उत्तम पुरुष में प्रयोग करते हैं। यहाँ पर उत्तम पुरुष के कर्ता हमेशा अहम, आवाम, वयम ही होते हैं। इनके साथ लंग लकार में उत्तम पुरुष की ही क्रिया का प्रयोग होता है। कर्ता जो वक्ता होता है या वाक्य को कहने वाला होता है वह उत्तम पुरुष में प्रयोग होता है, और लंग लकार में उसका जो भी क्रिया प्रयोग होगी वह उत्तम पुरुष की ही होगी। उदाहरण के रूप में है अहम पाठम अपठम। अहम माने मैं, पाठम माने पाठ को, अपठम माने पढ़ा, यानी मैंने पाठ पढ़ा। क्योंकि वाक्य ये आपका जो है ये भूतकाल का है। लंग लकार आपका विषय चल रहा है जो भूतकाल होता है, और उत्तम पुरुष का ये वाक्य है आवाम पाठम स्मराव। आवाम यानी हम दोनों, पाठम माने पाठ को, स्मराव यानी याद किया, हम दोनों ने पाठ को याद किया। वयम कंदुकेन आखेलाम। वयम माने हम सभी, कंदुकेन यानी गेंद से, आखेलाम खेले, हम सभी गेंद से खेले। इस प्रकार आप उदाहरण देखकर अपने लंग लकार के जो हमारे उत्तम पुरुष वाली क्रिया है वो है आपठाम, स्मराव और आखेलाम। कर्ता आपका उत्तम पुरुष में होगा अहम, आवाम, वयम। यही कर्ता आपके वाक्य में भी प्रयोग हुए हैं अहम, आवाम, वयम। इस प्रकार वाक्य को समझने के बाद आप अपने लंग लकार उत्तम पुरुष की कुछ अन्य धातुएं भी देख लीजिए। यहाँ पर इन्होंने मूल धातु दी है, उसका अर्थ, फिर उनका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में प्रयोग दिया है। और ये जो अभी इन्होंने आपका प्रयोग दिया है तालिका में वह आपका उत्तम पुरुष के ही क्रिया का प्रयोग है। जैसे क्रीड़ धातु है, अर्थ है खेलना, एक वचन में रूप बनेगा धातु रूप आपका आखेलम, द्विवचन में आखेलाव और बहुवचन में आखेलाम। पठ धातु अर्थ पढ़ना, आपठम, आपठाव, आपठाम। अन्य धातुओं में आपका धाव धातु अर्थ है दौड़ना, एक वचन में आधावम, आधावाव, द्विवचन में, और आधावाम आपका बहुवचन में पद बनेगा। नी आपकी मूल धातु है, नय में इसके धातु रूप चलते हैं, अर्थ होता है ले जाना, आनयम, आनयाव, आनयाम। वद धातु अर्थ बोलना, आवदम, आवदाव, आवदाम। इसमें आपके रूप चलेंगे, अर्थ होगा याद करना, स्मरम, स्मराव, स्मराम। पत धातु अर्थ है गिरना, आपतम, आपताव, आपताम। दा आपकी धातु दो प्रकार से चलती है, इसके दा में भी रूप चलते हैं जो आपका आत्मनेपदी और प्रश्नपदी दोनों में ही होते हैं, और इसमें आपका यच देने के रूप में, यच में भी इसके रूप चलते हैं, अर्थ होगा देना, आयच्छम, आयच्छाव, आयच्छाम। पा आपकी मूल धातु है, पिब में इसके रूप चलेंगे, अर्थ है पीना, आपिबम, आपिबाव, आपिबाम। घ्रा आपकी धातु है और इसके रूप चलते हैं जिग्र में, अर्थ होता है सूंघना, आजिग्रम, आजिग्राव, आजिग्राम। चल आपका अर्थ चलना, आचलम, आचलाव, आचलाम। गम आपकी मूल धातु है, गच्छ में इसके रूप चलते हैं, अर्थ है जाना, आगच्छम, आगच्छाव, आगच्छाम। इस प्रकार आप अपने धातु जो ये आपकी इन्होंने धातुएं दी हैं
इनको आप जरूर इनके अर्थ सहित याद कर लीजिए, क्योंकि जब आप अपने संस्कृत में वाक्य बनाते हैं उस समय जो हमारी क्रियाएं होती हैं उनका आपको अर्थ नहीं समझ में आता कि इसके लिए हम क्या प्रयोग करें। क्रियाएं आपकी धातु में ही होती हैं। कहने का अर्थ है कि आपके वाक्य में जो क्रियाएं हैं उनका जब हम संस्कृत में वाक्य प्रयोग करते हैं तो हमारे धातु में वह काम करती हैं। अपने लंग लकार उत्तम पुरुष के कर्ता और बहुत सारी क्रियाओं यानी धातुओं को जानने के बाद हम उनका कुछ वाक्य में प्रयोग भी जान लेते हैं। जो आपका मुख्य रूप से पाठ इन्होंने दिया है उसमें आपके लंग लकार उत्तम पुरुष के कर्ता और जो आपकी धातुएं हैं उनका प्रयोग किया है। यहाँ पर इन्होंने दिया है अहम विद्यालयम आगच्छम। अहम माने मैं, विद्यालयम यानी विद्यालय को, आगच्छम यानी गई, मैं विद्यालय को गई। अहम विद्यालय आपठम, मैं विद्यालय में पढ़ी। अहम तत्र लेखम अलिखम अस्मृतं च, मैंने वहां पर लेख लिखा और याद किया। अहम तत्र मित्रेण सह अखेलम, मैं वहां मित्र के साथ खेली। अहम विद्यालयात् गृहम् आगच्छम, मैं विद्यालय से घर गई। इस प्रकार आप इसको कर लीजिए। इसमें जो आपके अन्य शब्द आए हैं कर्ता और क्रिया का तो आप पहचान चुके हैं। यहाँ पर विद्यालयम यानी विद्यालय को, विद्यालय यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है क्योंकि एक स्थानवाचक आपका वाक्य इन्होंने दिया है कि मैं विद्यालय में पढ़ी, तो में आपका सप्तमी विभक्ति का कारक चिन्ह है, उससे विद्यालय पद बना है। तत्र माने वहां, लेखम यानी लेख को, तत्र माने वहां, मित्रेण सह यानी मित्र के साथ, और विद्यालयात यानी जो यहाँ पर विद्यालय पद आया है इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है क्योंकि यहाँ पर विद्यालय से जो बालिका है वह घर जा रही है, और जब भी आपका अलग होने का कभी भी भाव आएगा वाक्य में तो वहां पर हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, गृहम यानी घर। इस प्रकार ये आपके वाक्य की हिंदी मैंने आपको समझा दी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। अहम प्रातः काले ईश्वरम आनमम, अहम माने मैं, प्रातः काले यानी सुबह के समय में, ईश्वरम ईश्वर को, आनमम नमस्कार किया, मैंने ईश्वर को सुबह के समय नमस्कार किया। यहाँ पर आप देखेंगे अब से पहले जो आपने वाक्य देखे थे उसमें एक बालिका थी, उसके लिए भी इन्होंने अहम का प्रयोग किया था, और यहाँ पर एक बालक है इसके लिए भी अहम का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जो आपका उत्तम पुरुष है उसमें बालक और बालिका के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, दोनों में ही आपके वही कर्ता पद प्रयोग होते हैं। जो बालक के लिए प्रयोग होता है वही बालिका के लिए प्रयोग होता है। यहाँ पर भी आप देखेंगे अहम उद्याने आभरमम, मैं बागीचे में घूमा। अहम व्यायाम अकर्मम, मैंने व्यायाम यानी कसरत की। अहम जनकम आनमम, मैंने जनकम यानी पिता को, आनमम नमस्कार किया, मैंने पिता को नमस्कार किया। हिया अहम ग्रामम आगच्छम, हिया माने कल, जो बीता हुआ कल है उसमें, अहम माने मैं, ग्रामम यानी गांव को, आगच्छम गया, कल मैं गांव गया। अहम जन्या सह ग्रामम आगच्छम, मैं माता के साथ गांव गया। अहम उष्णम दुग्धम आपिबम, मैंने, अहम माने मैं, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का भाव है तो मैंने उष्णम, उष्णम होता आपका गर्म, दुग्धम दूध, आपिबम यानी पिया, मैंने गर्म दूध पिया। अहम निर्धनाय वस्त्रम आयच्छम, मैंने निर्धन के लिए यानी जो गरीब है उसके लिए वस्त्र दिए। अहम निर्धन बालकेभ्यः पुस्तकानि आयच्छम, मैंने गरीब बालकों के लिए किताबें भी दी। आवाम सायंकाले उद्याने आगच्छाओ, आवाम माने हम दोनों। अब तक आपने अहम जो हमारा एक वचन का करता है उसका प्रयोग देखा, अब यहाँ पर आवाम यानी जो द्विवचन है यानी हम दोनों, उसका प्रयोग देखिए।
हम दोनों शाम के समय बागीचे में गए। आवाम तत्र वार्तालापम आ करवाओ। हम दोनों ने वहां पर बातचीत की। आवाम तत्र आ धावाओ आ खेलाओ च। हम दोनों वहां दौड़े और खेले। आवाम गृह कार्यम आ करवाओ। हम दोनों ने घर का कार्य किया। यहाँ पर आवाम जनकम पत्रम आ लिखाओ। हम दोनों ने पिता को पत्र लिखा। आवाम भोजनम आ खादाओ। हम दोनों ने भोजन किया। सायकाले आवाम स्वपाठम आ स्मराओ। शाम के समय में हम दोनों ने अपना पाठ याद किया। आवाम ग्रीष्म अवकाश दिवसेषु मनाली नगरे आगच्छाओ तत्र आभरमाओ च। हम दोनों गर्मियों की छुट्टी के दिनों में मनाली नगर में गए और वहां पर घूमे। आवाम तत्र मनोहारिणी प्राकृतिक दृश्यानि आपश्याओ। हम दोनों ने वहां पर मनोहारी यानी जो मन को अच्छे लगते हैं या मन को हरण कर लेते हैं ऐसे प्राकृतिक दृश्य देखे। आवाम सदा सत्यम वदाओ। हम दोनों ने हमेशा सत्य बोला। उत्तम पुरुष द्विवचन के वाक्य करने के बाद यहाँ पर आपका बहुवचन का इन्होंने वाक्य प्रयोग दिया है। वयम प्रातः काले सूर्यम आनमाओ। यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा आप कह सकते हैं प्रिंटिंग मिस्टेक कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका माँ आएगा, वाह नहीं होगा, आनमाम हो जाएगा। वयम प्रातः काले सूर्यम आनमाम यानी हम सब ने सुबह के समय सूर्य को नमस्कार किया। वयम उद्याने आगच्छाम तत्र वयम क्रिकेटम आखेलाम। हम सभी बागीचे में गए, वहां पर हमने क्रिकेट खेला। वयम मित्रैः सह चित्रकला प्रदर्शनीम आपश्याम। हम सभी ने मित्रों के साथ चित्रकला प्रदर्शनी देखी। वयम पाठम स्मराम लिखाम च। हम सभी ने पाठ याद किया और लिखा। हिय वयम घाना पक्षी विहारम आगच्छाम। हिय यानी बीते हुए कल में हम सभी घाना पक्षी विहार गए। वयम तत्र अनेकान पशून खगान च आपश्याम। वहां पर हम सभी ने बहुत सारे पशु पक्षी देखे, पशु और पक्षी देखे। वयम मध्याह्ने अल्पाहारम आकरवाओ फलानी च आखादाम। हम सभी ने दोपहर के समय में अल्पाहार यानी नाश्ता किया और फल आदि खाए। वयम भिक्षुकेभ्य भोजनम आयच्छाम। हम सभी ने भिखारी के लिए भोजन दिया। अपने एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अलग अलग वाक्य प्रयोग देखने के बाद यहाँ पर अंत में इन्होंने सभी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के वाक्यों को एक साथ लिख दिया है। अब आप इनको भी समझ लीजिए। अहम जनकेन सह विद्यालयम आगच्छम। मैं पिता के साथ विद्यालय गया। मार्गे आवाम एकम स्थूलम गजम आपश्याओ। मार्ग में हम दोनों ने एक स्थूल होता है मोटा, मोटा हाथी देखा। वयम पुस्तकालयम गत्वा पुस्तकानि आपठाम। हम सभी ने पुस्तकालय जाकर किताबें पढ़ी। वयम मित्रस्य गृहम आगच्छाम। हम सभी मित्र के घर गए। वयम सर्वे मित्राणि मिलित्वा आखादाम आखेलाम आनृत्याम च। हम सभी मित्रों ने मिलकर खाया, खेला और नाचा। वयम आपणम गत्वा उष्णम दुग्धम आपिबाम। हम सभी ने बाजार जाकर गर्म दूध पिया। तत्पश्चात वयम गृहम आगच्छाम। उसके बाद हम सभी घर गए। इस प्रकार ये आपका उत्तम पुरुष का जो पाठ है वह यहाँ पर पूर्ण होता है।
उम्मीद करती हूँ कि आपने अपना पाठ अच्छे से समझा होगा, क्योंकि जब आप इसका जो अभ्यास कार्य है वह करेंगे तो पाठ यदि आप पहले अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद आपका अभ्यास कार्य बहुत ही आसान हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में इस पाठ के अभ्यास कार्य के साथ। सर्वेभ्य नमो नमः।